भगवान राम के वनवास की यात्रा, कर्तव्य, सम्मान और बलिदान। कल्पना कीजिए कि आप एक शक्तिशाली साम्राज्य के वैध उत्तराधिकारी हैं। पूरा राज्य आपके राज तिलक का इंतजार कर रहा है, लेकिन अचानक एक अप्रत्याशित मोड़ आता है और आपको अपना सब कुछ त्याग कर 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ता है। आप क्या करेंगे? क्या आप अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे? क्या आप विद्रोह करेंगे? भगवान राम के पास भी एक विकल्प था, और उनके निर्णय ने न केवल उनका भाग्य बदला, बल्कि मानवता के लिए अमूल्य शिक्षाएं भी छोड़ी। आज हम भगवान राम के वनवास की यात्रा को समझेंगे, कर्तव्य, सम्मान और बलिदान की एक प्रेरणादायक गाथा, और यह जानेंगे कि यह कहानी आज भी हमारे जीवन में कैसे प्रासंगिक है। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का मार्गदर्शन भी है। आइए उस ऐतिहासिक दिन को याद करें जब अयोध्या का माहौल उत्सवमय था। भगवान राम का राज्याभिषेक निश्चित था, पूरा राज्य खुश था। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ को उनकी 2 प्रतिज्ञाओं की याद दिलाई और 2 वरदान मांगे। 1 भरत को राजा बनाया जाए, 2 राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। राजा दशरथ के लिए यह दिल तोड़ने वाला निर्णय था, लेकिन भगवान राम ने बिना किसी क्रोध, दुख या विरोध के वनवास स्वीकार कर लिया। अब सोचिए, अगर आपको इस तरह से अपना सब कुछ त्यागना पड़े, तो क्या आप इसे खुशी खुशी स्वीकार करेंगे? राम ने यह त्याग क्यों किया? क्योंकि उनके लिए धर्म, कर्तव्य सबसे ऊपर था। भगवान राम के लिए पिता का वचन ही धर्म था। लेकिन केवल राम ने ही नहीं, बल्कि सीता और लक्ष्मण ने भी महान बलिदान दिए। सीता, जो एक राजकुमारी थी, आराम से महल में रह सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा, पति जहां हो, पत्नी का स्थान वहीं होता है। लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने अपनी पत्नी, राजसी सुख सुविधाएं और सब कुछ त्याग कर राम के साथ वनवास जाने का निश्चय किया। आज के समय में क्या हम अपने परिवार के लिए ऐसा बलिदान कर सकते हैं? ये वनवास केवल राज्य त्यागने का विषय नहीं था। यह एक कठिन परीक्षा थी, सहनशीलता, त्याग और चरित्र की कसौटी। राम, सीता और लक्ष्मण ने कठिनाइयां सही, भूख, कठोर मौसम और राक्षसों से युद्ध। लेकिन राम कभी निराश नहीं हुए। उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया, आर्षियों की रक्षा की और अन्याय के विरुद्ध लड़े। हम जीवन में छोटी छोटी समस्याओं से परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या हम भगवान राम की तरह धैर्य और हिम्मत रख पाते हैं? लेकिन भगवान राम की सबसे कठिन परीक्षा तब हुई जब रावण ने सीता का हरण कर लिया। अब सोचिए, एक व्यक्ति जिसने अपना राज्य खो दिया, 14 साल तक वन में कष्ट झेले, अब उसकी पत्नी भी उससे छीन ली गई। लेकिन राम निराश नहीं हुए। उन्होंने साहस, धैर्य और रणनीति से अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए एक महान युद्ध लड़ा। यदि आप जीवन में इतनी बड़ी समस्या का सामना करें, तो क्या आप भी भगवान राम की तरह साहस दिखा सकते हैं? 14 वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान राम विजयी होकर लौटे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत रावण पर नहीं थी, बल्कि अपने क्रोध, अहंकार और निराशा पर थी। उनकी कहानी हमें सिखाती है, कर्तव्य पहले आता है। जब जीवन हमें कठिन विकल्प दे, तो सही रास्ता चुने। सम्मान और ईमानदारी जरूरी है। सत्य के मार्ग पर चलें, चाहे कितनी ही कठिनाइयां आएं। बलिदान ही सच्ची महानता है। कभी कभी अपने सुख को त्यागना दूसरों के लिए जरूरी होता है। सहनशीलता से सफलता मिलती है। जीवन की हर परीक्षा हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। इनमें से कौन सा सबक आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? हमें कमेंट में बताइए। भगवान राम का वनवास केवल एक कहानी नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। अगली बार जब आप किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े हों, तो खुद से पूछिए, अगर भगवान राम मेरी जगह होते तो वे क्या करते? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। और जाने से पहले हमें कमेंट में बताइए, भगवान राम के जीवन से आप कौन सा सबसे बड़ा सबक सीखते हैं? जब तक अगली बार मिले,
धर्म के मार्ग पर चलें, मजबूत बने रहें और महान महापुरुषों से सीखते रहें।